जय हिंद दोस्तों। फोकस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी 65वीं में जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न देखेंगे और उसका हल और व्याख्या देखेंगे। तो आज देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। तो ध्यान रखना है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है? देवों का प्यारा, देवों का प्यारा। नेक्स्ट का रखा है ये इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि इनमें से इसका हो जाएगा उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, या तो फिर इनमें से एक से अधिक। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट का रखा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो दाहिने से बाईं ओर खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्टी जो लिपि है दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट का रखा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारत व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो ध्यान देना है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति ताम्रलिप्ति जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और जो ये गुप्त काल का एक प्रमुख बंदरगाह था। यह जो था दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण अहम निभाता था। अगला बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर थी। तो ध्यान देना है मुगल जो चित्रकला थी जहांगीर के जहांगीर के काल में शीर्ष बिंदु पर था। यानी जहांगीर के जो काल था उसे चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रहा है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू क्यों की गई थी। भारत में जो है मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो सैनिकों की सुगमता के से भर्ती हेतु, सैनिकों के सुगमता से भर्ती हेतु। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट का रखा है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया। अष्टप्रधान का जो गठन किया था शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान में इनके कौन कौन आते थे। तो पेशवा था, आत्मता, सुमंत, चिटनीस था। चिटनी जो होता था राजकीय पत्र व्यवहार करता था। सुमंत जो होता था विदेश मंत्री होता था। सेनापति सेना का प्रधान होता था। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होता था। और पंडित राव जो था धार्मिक सलाहकार होता था। और पेशवा जो था सर्वोच्च अधिकारी था। ये लोग इसमें यानी अष्टप्रधान में शामिल थे। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों की निर्माण किया। तो दिल्ली के जो सुल्तान था कौन था? फिरोज शाह तुगलक, जो सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। और फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल कितना था? 1351 से 1388। 1351 से 1388। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो ध्यान रखना है पुर्तगाली जो थे, हुगली जो बंदरगाह है बंगाल में वो उसका उपयोग करते थे। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आधुनिक भारत से है कह रखा है इसमें कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। विनोबा भावे यानी ब्रिटेन के द्वारा भारत में राजनीतिक दलों की सहमति भारत के द्वितीय विश्व में भाग लेने के लिए 1940 में महात्मा गांधी ने अहिंसक व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। और दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखना है श्याम जी कृष्णा वर्मा। कब किए थे? तो 1905 ईस्वी में किए थे, 1905 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि सेदेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। तो ध्यान रखना है सखाराम गणेश देवस्कर। सखाराम गणेश देवस्कर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ध्यान रखना है ये ओम थे। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 28 दिसंबर
1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो मुंबई के गोकुलादास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। गोकुलादास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी थे। भूमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? तो ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी? तो ध्यान देना है, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उस कारण से उन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि लिए थे वो त्याग दिए थे। और महात्मा गांधी जो थे, केसर ए हिंद जो उपाधि था उन्होंने त्याग दिया था, केसर ए हिंद। नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ध्यान रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले। कब किए थे? तो 1905 ईस्वी में किए थे, 1905 में। इसी को बोला जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते थे। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? तो ध्यान रखना है, राम प्रताप बिस्मिल्ला और अशफाक उल्लाह। तो काकोरी जो ट्रेन डकैती हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रखा है नेक्स्ट कि इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो CR दास, यानी चित्तरंजन दास। यह चित्तरंजन दास के द्वारा लिखा गया है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, देश बंधु। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखना है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले, यानी ज्योतिराव फूले ने किया था। ज्योतिबा फूले ने कब किया था? तो 1873 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट का रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कब बनी थी? तो ध्यान रखना है, ये एनी बेसेंट जो थी 1917 में बनी थी। 1917 का जो हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, उसमें यह अध्यक्ष बनी थी। अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली, तो सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? वो बनी थी 1925 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? ठगों का जो उन्मूलन हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन अस्लीमन के नेतृत्व में हुआ था। विलियम बेंटिक के समय ठगों का उन्मूलन किया गया था। ठीक, और विलियम बेंटिक जो था ठगों के उन्मूलन में अहम योगदान निभाया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रहा है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ध्यान रखना है, लॉर्ड लिटन ने। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था डांडी से प्रारंभ किया था। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। और उनके साथ कुल कितने अनुयायी थे? तो 78 अनुयायी थे। नेक्स्ट, शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? शराबबंदी आंदोलन जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना है, JB कृपलानी। कौन थे? तो JB कृपलानी। ये भी पूछ लिया जाए कि भारत के स्वतंत्रता के समय ये थे, और 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो वह व्यवस्था क्या कहलाता है? तो रैयतवाड़ी की शुरुआत कब हुआ था? 1802 में मद्रास में किया गया था। उस समय रैयतवाड़ी को शुरुआत करने वाला कौन था? तो टॉमस मुनरो था।
नेक्स्ट बढ़ते हैं बिहार विशेष से। कह रखा है कि कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है, मतलब उसका कहाँ वो दफन है, तो ध्यान रखना है नालंदा में दफन है, नालंदा में। नेक्स्ट बढ़ते हैं बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार, ब्लिसफुल बिहार। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रखा कि बिहार राज्य के गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है, तो कुल जिला कितना है? तो 12 जिला है, 12 जिला गंगा के किनारे है। कौन कौन जिला है? तो बक्सर, वैशाली, खगड़िया, भोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार, सारण, बेगूसराय, भागलपुर, पटना, मुंगेर और लखीसराय है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? तो ध्यान रखना है भीम बांध, भीम बांध। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगा अनुपात दर्ज किया गया है? तो ध्यान रखना इसमें गोपालगंज। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले क्षेत्र से घिरा है? तो हो जाएगा पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ध्यान रखना है पटना में, पटना में जो गंगा नदी की लंबाई है सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट कर रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो ध्यान रखना है पटना, पटना की जो है आबादी घनी है। नेक्स्ट भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में जो था नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखना है महादेवलाल सराफ, महादेवलाल सराफ। सॉरी 34 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा आंसर? शिवहर होगा। क्या होगा? शिवहर। यानी 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो शिवहर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करा है सन 1939 में बिहार के अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखना इसमें राहुल सनकृत्यायन, राहुल सनकृत्यायन। नेक्स्ट बढ़ते हैं बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बिहार में सर्च लाइट जो समाचार पत्र था उसके संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद, मुरली मोहन प्रसाद। नेक्स्ट कह रखा कि सन 1931 में बिहार के समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार में समाजवादी यानी बिहार समाजवादी पार्टी के गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट कह रखा है बिहार में 1857 के नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। नेक्स्ट बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। कब किया था? तो 1929 में, 1929 में। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसकी अपनी यानी पटना में स्थापित कब की थी? तो 1632 में। नेक्स्ट है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे उन्होंने किया था, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट करा निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय चयन वाला नहीं है? तो रोहतास जो है धारवाड़ भू स्तरीय और चयन वाला नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रखा है कि नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार का स्कोर है? तो 2019 के अनुसार जो बिहार का स्कोर है वो 32.11 है, 32.1। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था?
बिहार में जो बाल लिंगानुपात कितना था, तो 935। नेक्स्ट है कि वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार के तृतीय क्षेत्र का विकास दर थी, तो ध्यान देना है 14.6%, 14.6। अगला है वर्ष 2017-18 के दौरान मौजूदा कीमत पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद था, तो ध्यान रखना इसमें 4,87,662 करोड़। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को शपथ दिलाई, तो ध्यान रखना है माननीय AP शाही, माननीय AP शाही। नेक्स्ट है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो ध्यान रखना इसमें कि 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा सभी कभी प्रदान नहीं किया गया, तो ध्यान रखना इसमें बिहार, विशेष श्रेणी दर्जा जो है बिहार को नहीं दिया गया है। कौन कौन राज्य जो है वर्तमान में विशेष राज्य दर्जा है, तो ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, असम, ये सारी राज्य विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो सवाल है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, तो ध्यान रखना है इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। कर रखा है कि ये वाला तो गलत है। विधायिका जो है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होता है, लोकतंत्र में जो होता है विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है, और ये जो कर रखा है विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होता है, ठीक है। ये वाला गलत है, ये वाला तो ठीक है। विधायिका कार्यपालिका सही दोनों स्वतंत्र होते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होता है, ठीक है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट का निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्माण हुआ था, तो ध्यान रखना है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। भारत में जो ग्राम पंचायती राज जो व्यवस्था थी कब शुरू की गई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भू रिकॉर्ड अधिकारी है, भू रिकॉर्ड अधिकारी है, तो ध्यान रखना है पटवारी, पटवारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्र शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, तो ध्यान रखना इसमें बड़े देशों के लिए आदर्श, ठीक, ये वाला सही नहीं है, बाकी सही है। कानून की एकरूपता, लचीलापन और त्वरित निर्णय। नेक्स्ट आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है यह राज्य पार्टी है। कैसी पार्टी है, तो राज्य पार्टी है, केवल एक ही राज्य में यानी दिल्ली में अभी तक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना उत्प्रेक्षण को, उत्प्रेक्षण को क्या कहा जाता है, पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो ध्यान देना है निम्नलिखित में से पूछ रखा है, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितना है, 68 विधानसभा है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है, और मणिपुर में 60 है, और मेघालय में भी 60 है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट का रखा है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है, तो वरीयता क्रम में कह देगा तो यूपीएससी के अध्यक्ष हो जाएगा। इसमें से सबसे पहले तो राष्ट्रपति होता है, पहला नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरा नंबर पर उपराष्ट्रपति होता है, तीसरा नंबर प्रधानमंत्री, चौथा जो है राज्यों के राज्यपाल आते हैं, और पांचवा पर भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं, ठीक। इस तरह से इस ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या हो जाएगा, यूपीएससी के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो सवाल है हमारा भारत के भूगोल से सवाल है, भारत के भूगोल से सवाल है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है वो कार्डमम की पहाड़ियाँ जो है, कार्डमम, ये कार्डमम की जो पहाड़ियाँ हैं ये
केरल और तमिलनाडु राज्य दोनों में फैली हुई है। कौन कौन? केरल और तमिलनाडु राज्य में है, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? कौन सी उपनदी है? तो इस तरह से हो जाएगा उत्तरी कोयल जो है गंगा नदी घाटी की ही हिस्सा है। उत्तरी कोयल जो नदी है रांची के पठार से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाह होकर यह सोन नदी में जाकर मिल जाती है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो चाय बागान किस में नहीं है? तो गिरनार की पहाड़ी कहाँ है? तो गिरनार जो है गुजरात में है। गिरनार की पहाड़ियाँ जो है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है इसमें कि भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो ध्यान रखना है कैम्बे की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी में भी, लक्षद्वीप में भी ये प्रवाल भित्ति पाया जाता है, लेकिन कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की गई है? तो ध्यान रखना है जैन धर्म में साक्षरता दर सर्वाधिक की गई है। कितना परसेंट है? तो 86% उन लोग की साक्षरता दर है जैन की। और बात करें हिंदुओं की, तो हिंदू का साक्षरता दर कितना है? तो 63.60 है। वहीं मुसलमान का कितना है? 58% है। और सिख का जो है 67.10। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इसमें सही नहीं बताना है। जो इसमें है भील जो है गुजरात में पाया जाता है, ये भी सही है। कोटा जो है तमिलनाडु में पाया जाता है, ये भी सही है। गीधा जो है हिमाचल प्रदेश पाया जाता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा केरल। टोडा जो जनजाति है ये तमिलनाडु और नीलगिरी के पहाड़ियों में पाई जाती है। तमिलनाडु और नीलगिरी के पहाड़ियों में पाई जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन इसका डी गलत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो ध्यान देना है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। इसका कब इसको विकास किस वर्ष विकास शुरू हुआ था इसका? तो 2006 में विकास शुरू किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रखा है, नेक्स्ट हमारा जो सवाल है विश्व भूगोल से है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो इस तरह से इसका हो जाएगा जापान। जापान जो है सीमा रहित, यानी ये तो समुद्र से लगा हुआ है, इसका कोई सीमा नहीं है। तो ये क्या है? सबसे बड़ा देश है जापान। नेक्स्ट है। नेक्स्ट कह रखा है कि सर्वाधिक उत्तर दक्षिण यानी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है? तो ध्यान रखना है इसमें चिली है। चिली जो है दक्षिण अमेरिका का देश है। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा काफ़ी है। उत्तर से दक्षिण की अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो इसकी औसतन लंबाई हो जाएगा 2647 मील है। 47 मील। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक जनसंख्या में द्वीप है? सबसे अधिक जनसंख्या में द्वीप है, अधिक संख्या में द्वीप है तो इंडोनेशिया में कुल जो द्वीपों की बात किया जाए तो 17,508 द्वीप है। 17,508 द्वीप है। और मालदीव में जो है 1200 द्वीप है। और वहीं बात किया जाए फिलीपींस में तो फिलीपींस में 7,000 द्वीप है। 7,000। और ये जो है क्यूबा में है 1600 द्वीप है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रखा है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन वाला देश है? तो ध्यान रखना है ईरान। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रखा है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन वाला देश है? तो यूरेनियम उत्पादन में कजाकिस्तान का पहला स्थान है, जो कि पूरे विश्व के लगभग 70% यूरेनियम का उत्पादन करता है। अगर वहीं ये पूछ लिया जाए कि भंडारण की दृष्टि से कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया। भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अर्थव्यवस्था से सवाल है। नेक्स्ट कर रखा है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का
निर्धारण कौन करता है? तो ध्यान रखना है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम लोग एमएसपी बोलते हैं, एमएसपी बोलते हैं। एमएसपी जो है कुल 24 फसलों को दिया जाता है, जिसमें से अनाज फसल में 7 है और दलहनी में 5 फसल है और तिलहनी में 8, कपास, जूट, गाना आदि प्रमुख है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रखा है इसमें हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर जो है ध्यान रखना है जीडीपी से संबंधित है, जीडीपी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कह रखा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ध्यान रखना है एकीकृत ग्रामीण विकास, एकीकृत ग्रामीण विकास। नेक्स्ट है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य ने शुरू किया था? अंत्योदय जो कार्यक्रम है सर्वप्रथम किस राज्य ने शुरू किया था? तो ध्यान रखना इसमें राजस्थान ने, राजस्थान। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं का निर्यात भारत की हिस्सेदारी कितनी है? निर्मित वस्तुओं का निर्यात में भारत का हिस्सेदारी कितनी है? तो ध्यान रखना इसमें 5%। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल देशी मुद्रा प्रक्षित भंडार में है। तो ध्यान रखना इस तरह से इनमें से डॉग हो जाएगा। अगर वहीं बात किया जाए मुद्रा तो इसमें 18-19 के अनुसार कुल 400 अरब डॉलर था, 400 अरब डॉलर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। तो ध्यान रखना है नाबार्ड। नाबार्ड जो है एक विकास बैंक है जो कि प्राथमिक तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित है इसका, या कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करता है। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और इस नाबार्ड की स्थापना के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो शिवरामन समिति। नेक्स्ट है ईपीसीजी का पूर्ण रूप है। ईपीसीजी का जो पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु में प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह होगी। तो ध्यान रखना है 3000 रुपये, यानी 60 वर्ष के बाद जो न्यूनतम यानी मिलेगा पैसा कितना मिलेगा? तो 3,000 रुपये। नेक्स्ट का रखा है समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। समुदाय विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य है इसका ग्रामीण जीवन स्तर को सुधार एवं सामुदायिक हितों को संपन्न करना, संपूर्ण ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर बनाना और गाँव के कुशल नेतृत्व का विकास करना। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी इनमें से सभी सही है, सभी कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है साइंस से है, साइंस के फिजिक्स से है। दाब का मात्रक है, दाब का जो मात्रक होता है बॉल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। तो दाब बराबर यानी P बराबर होता है दाब बराबर प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स का न्यूटन हो जाएगा और एरिया का मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रखा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ध्यान रखना है 8 मिनट। 8 मिनट जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। तो ध्यान रखना है इस तरह से ये हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। इस तरह से इसका ऑप्शन ई होगा, सॉरी सी नहीं ई होगा, क्योंकि 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? अदिश जिसमें दिशा नहीं होना चाहिए, अदिश राशि है। तो ध्यान देना इसमें कि जो दाब है हमारा अदिश राशि है। दाब क्या है? तो अदिश राशि है, बाकी सब सदिश है, बल वेग और त्वरण सदिश है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो किस राशि का मात्रक नहीं है? तो ध्यान रखना इसमें विकृति जो होता है, विकृति का जो फॉर्मूला होता है लंबाई में बदलाव बटे में
मूल लंबाई, लंबाई में बदलाव बटे में मूल लंबाई। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में जो ध्वनि तरंग है वो कैसी होती है, तो अनुदैर्घ्य होती है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, तो ध्यान रखना है 122। इसको कैसे बदला जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है C 0 बटा में 100 और इसके इक्वल हो जाएगा F, देखिए C 0 बटा में 100 और इसके इक्वल हो जाएगा F माइनस 32 बटे में 180। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है हर्ज में क्या मापा जाता है, हर्ज में ध्यान रखना है आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति क्या होता है, तो 1 सेकंड में जितना कंपन होता है उस स्थिति को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। ये हमारा जो है आवृत्ति का SI मात्रक हर्ज ही होता है। नेक्स्ट का रखा विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, तो ध्यान रखना है एमीटर से। एमीटर विद्युत धारा का जो होता है SI मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट में कह रखा है विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत जो शक्ति है उसका इकाई क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना है कोई भी शक्ति है उसका इकाई वाट होता है। वाट क्या होता है, वाट होता है, वाट। नेक्स्ट है 93, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे माना जाता है, तो ध्यान रखना है लेवोजियर को माना जाता है। किसको, लेवोजियर को माना जाता है। नेक्स्ट एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा, तो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 38। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो हंसने वाली जो गैस है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तत्व पूछ रखा है, नहीं है, तो ध्यान रखना इसमें गैस तत्व नहीं। तत्वों को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन होता है, तो धातु होता है, उपधातु होता है और अधातु होता है। नेक्स्ट पानी का pH मान, ध्यान रखना है पानी का pH मान 7 होता है। नेक्स्ट कर रखा है ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक हैं, तो ग्रीन हाउस जो गैस है उसका मुख्य घटक है, तो इसमें तो ध्यान रखना है मीथेन भी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है और ओजोन भी होता है, और इसके साथ साथ जल वाष्प भी आता है, जल वाष्प भी आता है। इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कहाँ होती है, तो केरोसिन के तेल में, इसीलिए इसमें केरोसिन में डुबा कर किसको रखा जाता है, सोडियम को रखा जाता है। नेक्स्ट का रखा है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो ध्यान रखना है प्राकृतिक जो रबर है आइसोप्रीन का बहुलक है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। रबर के जो बलनीकरण क्रिया होती है उसमें सल्फर मिलाकर गर्म किया जाता है, उसको बलनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र ध्यान रखना है C6H12O6, C6H12O6। नेक्स्ट में कह रखा है CO समूह का आबंध क्रम क्या है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है, तो ध्यान रखना है 3, क्या है 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जीव विज्ञान और पर्यावरण से है, तो शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, तो ध्यान रखना है शरीर का जो तापमान है हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। देखो पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, यानी किसने लिखी है, तो ध्यान रखना है डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने लिखी है, और यह जो पुस्तक है जीवों के बारे में इस पर यानी विवरण किया गया है, कैसे उत्पत्ति होता है उनका। नेक्स्ट चलते हैं शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, तो म्यूट्यूलिज्म। नेक्स्ट है जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहता है, आवास कहा जाता है, आवास। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, सौर ऊर्जा जो है ATP में बदलती है, क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। नेक्स्ट है सौर संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है O2 यानी ऑक्सीजन छोड़ता है पेड़ पौधा, यानी ऑक्सीजन है। नेक्स्ट करा हड्डियों की
पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ध्यान रखना है ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? किसके कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु के जो कोशिका होता है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट कह रखा है मनुष्य के शरीर में किस अंग के में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो होता है किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो ध्यान रखना है लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है तीली में भी होता है और अस्थिमाजा में भी होता है और साथ साथ इसमें थाइमस ग्रंथिया में भी होता है। इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ये क्या एक से अधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो आयोडीन जो होता है किस में मिला होता है? तो ध्यान रखना है थायरॉक्सिन में आयोडीन मिला रहता है। एड्स किसके कारण होता है? तो ध्यान रखना एड्स जो होता है किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। वायरस कौन सा इसका? HIV वायरस के कारण एड्स होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट जो है समसामयिकी से संबंधित है। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस में पहले हिंदू सदस्य कौन थे जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल के साथ यानी गूगल पर मुकदमा किया? तो कौन थे? तो ध्यान रखना है तुलसी गबार्ड। नेक्स्ट एक गैलरी ऑफ रस्कॉल्स पुस्तक के लेखक कौन है? एक गैलरी ऑफ रस्कॉल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट कह रखा है कि खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया है? तो ध्यान रखना है हैदराबाद में। नेक्स्ट कह रखा है 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है टोक्यो के जापान में हुआ है। इसका जो था आयोजन जो हुआ था इसका जो शुभांकर था क्या था? मिराई तोवा था। मिराई तोवा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में कितने साल पूरा होने के जश्न मनाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय आवर्त सारणी जो है यानी रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी जो है 150 साल पूरा कर चुका है। कब? तो 2019 में कर चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रखा है कि हाल ही में भारतीय संसद के 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष निर्णय को समर्थन दिया है जिसने 3 तलाक ए बिदअत को असंवैधानिक बना दिया था? तो ध्यान रखना है 2017। नेक्स्ट है कह रखा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होने वाला है यानी कहाँ हुआ था 2019 में? तो ब्राजील में हुआ था। जब 2019 में ब्राजील में हुआ तो 20 में कहाँ होगा? रूस में। 21 में कहाँ हुआ था? तो इंडिया में। 22 में चाइना में होगा और 23 में साउथ अफ्रीका में हो जाएगा। नेक्स्ट कह रखा है कि मुकुंद पद्मनाभ भन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संस्थापक कौन बने? तो ध्यान रखना है द हिंदू के यानी समाचार पत्र के संस्थापक कौन बने? तो सुरेश नामवत। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव रखी किस नदी पर बनाने की रखी गई है? तो ध्यान रखना है इसको उत्तरी कोयल नदी पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जुलाई 2019 में बिहार के महापौराणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो ध्यान रखना है कैमूर जिला का है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन IOC विदेशी मंत्रियों की परिषद में 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान UAE ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया है? तो ध्यान रखना है भारत को। नेक्स्ट कह रखा है कि हाल ही में इसरो और CNE ने एक
संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। CNE किस देश की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है? तो CNE जो है फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट है पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति मार्च 2019 के दौरा किए थे? पराग्वे की राजधानी कौन सी है? तो ध्यान रखना है पराग्वे की राजधानी असनसियन। क्या है? असनसियन। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र आयोजन कहाँ किया गया है? चौथा जो सत्र था नैरोबी के कन्या में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश किस संस्करण में विमोचन किया गया है? तो ध्यान रखना है इसको, किस शब्द में विमोचन किया गया है? तो दूसरा। नेक्स्ट कर रखा है कि मनोहर पर्रिकर की जगह हाल ही में मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री ने शपथ लिया है? तो प्रमोद सावंत। नेक्स्ट है कि 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार विजेता कौन है? 2018 के लिए कौन है? तो यूही ससकावा। नेक्स्ट है विश्व का पहला ऊँट अस्पताल किस राज्य में स्थापित है? विश्व का पहला जो है ऊँट अस्पताल किस राज्य में स्थापित है? तो ध्यान रखना है दुबई में। नेक्स्ट, योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का पुरुष विजेता कौन थे? तो ध्यान देना है पुरुष विजेता केंटो मोमोटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रखा है कि 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशिया राइनो 2019 पर हस्ताक्षर किया है। भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और कौन इसमें देश था? तो ध्यान रखना है तो भूटान था इसके साथ। कौन था? तो भूटान। नेक्स्ट है सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे बड़े तेज बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ध्यान रखना है सबसे बड़े स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट कर रखा है कि जुलाई 2019 में अंतरिक्ष चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपण किया गया? तो ध्यान देना है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट, थेरेसा मे एक बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के थोड़े दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी के पहले दौर में मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 में से कौन सा शामिल नहीं था? तो ध्यान रखना इसमें मार्क हार्पर। नेक्स्ट है 2019 के गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम में समन्वयन ब्यूरो की मंत्री त्रिस्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? तो ध्यान देना है त्रिस्तरीय जो बैठक हुआ था वेनेजुएला में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वेनेजुएला में। नेक्स्ट, सैयद अकबरुद्दीन के पहले संयुक्त राष्ट्र भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था? तो उससे पहले पूछ रखा है तो ध्यान रखना है अशोक कुमार मुखर्जी। नेक्स्ट है भारत के मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? वीवीपैट का जो संस्करण है M3 है, M3। नेक्स्ट कर रखा है भारत में कृषि कुंभ मेला 2019 में कहाँ आयोजित हुआ? तो कृषि कुंभ जो मेला था मोतिहारी जिला में आयोजित हुआ था। तो आज का हमारा UPSC का 65वीं का जो था सॉल्यूशन पेपर था। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग अब अगले दिन इसके आगे वाले जो पेपर हैं उनको देखेंगे। थैंक यू।